जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की और कहा गॉड इज़ वन और गॉड इज़ लाइट, परमात्मा एक है और वो चमकता हुआ सितारा है। तो ऐसे हम देखते हैं। उसके बाद शंकराचार्य आए, जिन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की। ओम शांति। हमारा भारत स्वर्णिम भारत, भारत देश की महिमा महान। हमारा भारत सोने की चिड़िया था, गोल्डन एज, पैराडाइज, वैकुंठ, स्वर्ग जिसको कहा जाता था, और जहाँ पर सभी आत्माएं एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक कुल, एक परिवार था। संपूर्ण सुख और शांति से भरपूर कुटुंब, विश्व एक परिवार था। तो ऐसी जो भारत हमारा था, उसका स्थापना करने वाले वो स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम सोल, जो आज हम चाहते हैं कि सुख और शांति का राज्य हो, प्रेम आनंद का राज्य हो, तो उसकी स्थापना स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा गॉड ही करने वाले हैं। तो जिन्होंने स्वर्णिम भारत की स्थापना की, और स्वर्णिम भारत में जो भी आत्माएं आईं, जो भी मनुष्य हुए, उनको हम देव आत्माएं कहते थे, क्योंकि स्वर्णिम भारत में देव आत्माएं माना देने वाली, इसने प्यार सब कुछ लुटाने वाली, दुआएं देने वाली, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाली। तो 33 करोड़ देवी देवताएं हमारे भारत में थे, जिसको वैकुंठ कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज भी कहते हैं। और वहाँ पर हर आत्मा गुण और शक्तियों से भरपूर थी, और आत्माएं बिल्कुल गोल्डन, चमकता हुआ सितारा, 16 कला संपूर्ण थी। तो ऐसे भारत की स्थापना स्वयं परम पिता परमात्मा ने कलयुग के अंत में की, जिसका राज्य भाग्य अनेकों वर्षों तक चलता रहा। 2500 वर्ष तक सतयुग और त्रेता में ये राज्य भाग्य चला, और हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया। लेकिन धीरे धीरे आत्माओं ने अनेक जन्म लिए, और जो देव आत्माएं थीं, उनकी कलाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, और वो जाकर भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर युग से। एक तरफ द्वापर युग से भक्ति शुरू होती है, तो सबसे पहले जो भक्ति शुरू हुई वो शिव की आराधना शुरू हुई। और दूसरा, जो दूसरे धर्म पिता थे, जैसे कि सबसे पहले इब्राहिम आए, और इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, और उनसे के जो वंशज आत्माएं थीं, वो परम धाम से उतर कर आती हैं। तो ये धर्म पिता धर्मों की स्थापना करने के निमित्त बनते हैं, क्योंकि जो ज्ञान मार्ग से, जो परमात्मा की शिक्षाओं से देवी देवताएं बने थे, वो अभी डाउन में, उनकी कलाएं कम होती हैं, और वो साधारण मनुष्य के रूप में जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं, और पहले शिव की आराधना शुरू करते, और फिर धीरे धीरे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी भी आराधना शुरू करते हैं। तो धर्म पिता आए तो उन्होंने धर्म की स्थापना की। सबसे पहले इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। उनके वंशज आत्माएं उनके बाद आती हैं, उनके फॉलोअर्स आते हैं, और ये धर्म भी काफ़ी समय तक चलता है और चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे मतभेद आने शुरू होते हैं आपस में, और फिर एक और पवित्र आत्मा आती है, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना। तो ऐसे बौद्ध धर्म के वंशज जो आत्माएं होती हैं, वो भी नीचे उतर उतर कर आती हैं। तो महावीर स्वामी आए, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, और उसके पश्चात जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की और कहा गॉड इज़ वन और गॉड इज़ लाइट, परमात्मा एक है और वो चमकता हुआ सितारा है। तो ऐसे हम देखते हैं। उसके बाद शंकराचार्य आए, जिन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की, और दूसरे मठ पंथ वाले भी आए। गुरु नानक देव आए, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, और परमात्मा के बारे में कहा, परमात्मा अकाल मूर्त है, अयोनि पुरुष है, एक ओमकार। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देवता धर्म के पश्चात अनेक धर्म की आत्माएं आईं, जिससे अनेक मतें बनी, अनेक प्रकार के ग्रंथ बने, और आपस में थोड़ा बहुत मतभेद शुरू हुआ। और जो आत्माएं गोल्डन एज थी, वो यहाँ आकर कॉपर एज शुरू हो जाती हैं,
क्योंकि यहाँ देवताई गुण खत्म हो जाते हैं और एक मनुष्य वाले गुण ही मनुष्य में रह जाते हैं। धीरे धीरे उनमें और गिरावट आती है, क्योंकि आत्माएं अनेक जन्म पर जन्म लेती हैं, एक शरीर छोड़ती हैं और दूसरा लेती हैं। तो ऐसे करते करते आत्माओं के गुण और क्वालिटीज़ धीरे धीरे घटते जाते हैं और फिर महान आत्माएं रह जाती हैं। तो ये महान आत्माएं वो आत्माएं हैं जो दूसरे मनुष्यों की अपेक्षा कुछ ऐसे कर्म करती हैं, ऐसे महान कर्म कर्तव्य को निभाती हैं कि जिससे उनको मनुष्य याद करते हैं। तो उनमें भी हम देखते हैं, सबसे पहले संन्यास धर्म है, फिर दूसरे जो नेता वगैरह हुए तो वो हुए। और इसमें देखते हैं हम कि साईं बाबा, जिनको लोग भगवान के रूप में मानते हैं, लेकिन वो भी एक मनुष्य ही थे, लेकिन उनके कर्म इतने दिव्य और विशेष थे कि मनुष्य उनको भगवान समझकर पूजने लगे। तो ऐसे हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद भी हुए, महात्मा गांधी भी हुए और दूसरे दूसरे मठ पंथ वाले। दीदी, जैसे साईं बाबा देहधारी मनुष्य थे, तो इनकी पूजा जो होती है, क्या ये गलत है? देखो, परमात्मा ने जो हमें बताया है, तो परमात्मा तो एक निराकार ज्योतिर्बिंदु है, वो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम पावर है। बाकी जिन्होंने भी शरीर रूपी देह को धारण किया, तो वो देव आत्माएं होती हैं, कोई धर्म आत्माएं होती हैं और कोई पुण्य आत्माएं होती हैं, और जो बिल्कुल ही जिनके विकर्म होते हैं वो पाप आत्माएं होती हैं। तो ऐसे तो अगर हमें संपूर्ण प्राप्ति अगर करनी है तो वो तो एक परमपिता परमात्मा की आराधना से ही मिलती है। बाकी लोगों को सही रास्ता या सच्चा रास्ता मालूम ना होने पर उनकी फिर भिन्न भिन्न मतें हो गई हैं और वो भिन्न भिन्न तरह से लोगों को मान रहे हैं। तो सब कुछ ना मिलते हुए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षाएं मनुष्य के जीवन में आ सकती हैं, लेकिन वो उनकी पूजा आराधना से नहीं आ सकती हैं। उनके जैसे कर्म, उनके जैसे कर्तव्य हमें करने होंगे, तो ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ऐसे वो तो मनुष्य पूजा एक अलग चीज़ हो गई और परमात्मा की आराधना एक अलग चीज़ हो गई, क्योंकि ये सभी मनुष्य हुए, लेकिन सभी ने जो धर्म पिता हुए या फिर जो भी हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी जी हैं, या दूसरे दूसरे मठ पंथ वाले जो महात्माएं हुए, आचार्य वगैरह हुए, तो वो जो आए उन्होंने सृष्टि पर दूसरे मनुष्यों से अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए, जिस कारण से आज भी मनुष्य उन्हें याद करते हैं और उनकी शिक्षाओं पर चलने का अभ्यास करते हैं और अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहले परमात्मा ने जो सृष्टि रची तो देव आत्माएँ थीं, उसके पश्चात धर्म आत्माएँ आईं जिन्होंने भिन्न भिन्न धर्मों की स्थापना की। उसके बाद में महान आत्माएँ आईं जिन्होंने कुछ कुछ पुण्य कर्मों की तरफ लोगों को अग्रसर किया। लेकिन धीरे धीरे आत्माओं की क्वालिटी घटती जाती है और हम देखते हैं कि कलयुग में भी आज से 150-200 साल पहले का टाइम भी अगर हम देखें तो मनुष्यों के मनों में प्यार था, आपसी स्नेह था। एक गांव की बहू बेटी को भी अपनी बहू बेटी समझते थे। अगर दूसरे के घर में, पड़ोसी के घर में कोई दुख या परेशानी होती थी तो उसको भी वो अपना ही समझकर चलते थे। तो यहाँ चित्र के माध्यम से भी हम देख रहे हैं कि देखो, गिरते हुओं को उठाते हैं और वो अपने समान बना करके अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं, क्योंकि उस समय भी लोगों के दिलों में प्यार था, स्नेह था, विश्व प्रेम की आस्था थी। लेकिन धीरे धीरे आत्मा में इतनी गिरावट आ जाती है, आत्मा का जो ज्ञान है वो बिल्कुल ही लोप हो जाता है और मनुष्य भोग विलासिता में इतना फंसता चला जाता है कि अपने स्वार्थ के प्रति वो दूसरों के दुख देने लगता है, हर मनुष्य को कष्ट देने लगता है, स्वार्थी बन जाता है और वो दूसरे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अपना फ़ायदा थोड़ा सा करने के लिए अगर उसे किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं, हिचकिचाते नहीं हैं। तो देखो कितना सुंदर हमारा भारत सोने की चिड़िया था और क्या से आत्मा बिल्कुल आज काली हो गई है। तो आज इस सृष्टि को कहते हैं हमारा भारत स्वर्ग था। तो हमारा भारत स्वर्ग था, लेकिन कब था? स्वर्ग कहाँ था? तो स्वर्ग इस सृष्टि पर ही था, लेकिन जब देवी देवताओं का वास जहाँ था, जहाँ सुख शांति की दुनिया थी, तो हमारा भारत गोल्डन एज सोने की चिड़िया था और वही भारत स्वर्ग कहलाता था। और वही भारत आज धीरे धीरे कलाएं घटते घटते बिल्कुल नर्क बन गया है, दुख का संसार बन गया है।
आज मनुष्य को तन के भी कष्ट हैं, मन के भी कष्ट हैं और धन के भी कष्ट हैं। मनुष्य का इतना कमज़ोर हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि वो थोड़ी थोड़ी प्राप्तियों के लिए किसी भी मनुष्य के जीवन से भी खिलवाड़ कर जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं ऐसे समय पर, आज हर मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में शांति हो, उसके जीवन में खुशी हो, तो जब तक हम अपने जीवन में इन दिव्य मूल्यों को, इन दिव्य गुणों को फिर से एकाग्र ना करें तो हमारा जीवन खुशहाल और शांति में दुनिया बन नहीं सकती है। तो जब इतनी गिरावट आ जाती है, इतना हाहाकार सृष्टि पर होता है, तो स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा को इस सृष्टि पर आकर साधारण मनुष्य का तन ले, जिनको हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते हैं, उनके माध्यम से मनुष्य आत्माओं को फिर से जागृत करते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में लाकर हम फिर से स्वर्ग की दुनिया का अधिकारी बन सकते हैं और हम इस कलह कलेश रोग शोक कांटे के जंगल को पुनः स्वर्ग माना फूलों का बगीचा, पैराडाइज स्वर्ग बना सकते हैं, जहाँ विश्व एक परिवार के रूप में होगा। घर घर में राधे और घर घर में श्री कृष्ण जैसे बालक होंगे। तो ऐसे स्वर्णिम संसार की सृष्टि स्वयं परम पिता परमात्मा रचते हैं। ये सृष्टि चक्र है और इसकी 4 भुजाएं दिखाई गई हैं और चारों भुजाएं इक्वल हैं। तो ये सतयुग त्रेता आधा कल्प ज्ञान मार्ग चलता है और आधा कल्प के बाद द्वापर और कलयुग भक्ति मार्ग चलता है। आज हम देखते हैं भक्ति चरम सीमा पर है, उधर पाप भी चरम सीमा पर है और मनुष्यों के जो जीवन में दुख भी चरम सीमा पर। तो कलयुग के अंत में स्वयं परम पिता परमात्मा जब इतना घोर अंधकार छा जाता है, इतना दुख रोग शोक बढ़ जाता है, तो परमात्मा पुनः हम आत्माओं को जागृत करते हैं, जिससे हम फिर से सुख में संसार में स्वर्णिम दुनिया में जा सकते हैं और हम इस सृष्टि को, पुरानी नर्क वाली दुनिया को ही स्वर्णिम सृष्टि बना सकते हैं और फिर से जो हम चाहते हैं सुख शांति में राज्य और प्यार आनंद की दुनिया जो हम बनाना चाहते हैं, ऐसे संसार को बनाने में हम अपना सहयोग उस परम पिता परमात्मा को दे सकते हैं। तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी और फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया होगा, फूलों का बगीचा होगा। ओम शांति।